वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी कंप्यूटर बेसिक मास्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फॉर्म टैग के बारे में। फॉर्म टैग हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है जो कि हमें सारे के सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अभी आपके सामने विंडो पे जो डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है, इसके अंदर हमें अभी विदाउट फॉर्मेटिंग डिस्प्ले है हमारे यहाँ पे। तो अभी आप इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखिए और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसी सेम डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे फॉर्मेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ फॉर्म टैब। तो देखिए, जो पहला डॉक्यूमेंट आपने देखा था उसके अंदर और जो सेकंड डॉक्यूमेंट आपने देखा है इसके अंदर आप लोग कंपेयर कीजिए। जो पहला डॉक्यूमेंट है वो आपको कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, वहां पे पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद तब जाके आप उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रख पाओगे कि इस डॉक्यूमेंट ने हमें ये सब कुछ बताया है। लेकिन ये जो सेकंड टाइप की प्रोसेसिंग आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्लियरली बिल्कुल आपको पहले से ही बता रही है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, बैंक में काम करते हो या आप किसी स्कूल में, ऑफिस में कहीं काम करते हो, तो ये फॉर्मेटिंग आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका पूरा लेटर पड़ेगा, उसमें से आपको रिप्रेजेंट करके उनको भेजना पड़ेगा कि ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है और ये कम इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। तो वो सब आप कैसे कर सकते हो? वो सब आप कर सकते हो फॉर्म टूल बार के बेसिस पे। ठीक है, तो इस एक बार देखिए लगता है कि हमारे पास इस फॉर्म टूल बार में क्या क्या चीजें होती हैं। हमारे पास यहाँ पे पहली जो चीज है, यहाँ से हम लोग फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट के ऊपर हम पूरा डेडिकेटेड लेक्चर बनाएंगे कि फॉन्ट कितने टाइप के होते हैं, किस किस कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है और कहाँ से आप न्यू फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इस लेक्चर में हम लोग फॉन्ट टैब पे कंसंट्रेट करेंगे। सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास साइज का ऑप्शन है। थर्ड से यहाँ से भी आप साइज इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से आप साइज को डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से आपको आपका जो भी लेटर्स आपने लिखे हैं, जो पैराग्राफ आपने लिखा है, उसको आपको उसका केस चेंज करना है, अपर केस करना है, उसको लोअर केस करना है, वहां से कर सकते हो। यहाँ से आप लोग बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ से आप टेक्स्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो, यहाँ से हाईलाइटिंग द कलर, यहाँ से टेक्स्ट का कलर। तो चलिए देखते हैं इन सब चीजों को हम लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सारी फॉर्मेटिंग को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि फॉन्ट टैब हमारे लिए कितना जरूरी टैग है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने प्लेन टेक्स्ट के ऊपर। ये हमारा बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सबसे पहले हम यूज करते हैं फॉन्ट को चेंज करने का। तो हमने यहाँ पे एक डेडिकेटेड लेक्चर आपको दिया हुआ है कि कैसे हमको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आपका, तो मेरे पूरे का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट जाता हूँ और कैलिब्री लाइट, मैंने इस फॉन्ट को थोड़ा सा लाइट कर दिया ताकि बोल्ड में और सिंपल फॉन्ट में आपका डिफरेंस आपको आराम से पता लग सके। इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमने वहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे यहाँ पे शिफ्ट के साथ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी फॉर्मेटिंग बोल्ड अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद हमने वर्ड प्रोसेसिंग को यहाँ पे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसको भी हमने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज टू क्रिएट पे यहाँ से यहाँ तक की लाइन, देखो हम जो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं वो ऐसे ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर के या फिर जो भी हमारा टेक्स्ट है उसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है हम उन्हें ही बोल्ड इटैलिक करते हैं। हम बोल्ड आप उनको करते हो जो आपको बिल्कुल सामने से दिख जाए, और इटैलिक आप कहते हो कि ये भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे MS वर्ड स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कंपनी का नाम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। उसके बाद इसके जो मेन टास्क है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो ये सामने वाले को बिल्कुल क्लियरिटी से पता चल जाए, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इटैलिक किया हुआ है। नेक्स्ट थिंग, हम यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक भी मुझे इटैलिक करना है, तो मैं इसको यहाँ पे इटैलिक कर देता हूँ। और इसके बाद मुझे यहाँ से यहाँ तक ये मुझे बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ से इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा कि बोल्ड और इटैलिक अपने जस्ट इसकी शॉर्टकट कीज भी होती है। आप Ctrl+B से बोल्ड कर सकते हो, Ctrl+I से आप इटैलिक कर सकते हो। कुछ लेटर्स को आपको अंडरलाइन करके दिखाना है, तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे जो पहली लाइन है इसको मैं अंडरलाइन करके आपको दिखा देता हूँ। देखो ये ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक ऑप्शन दिया हमने, कंट्रोल के साथ आप इस सेंटेंस पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जैसे कि ये लेटर वर्ड है, अब उस पर मुझे 4-5 फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। यहाँ पे मुझे इसको कलर करना है रेड कलर में। इसका भी मैं फोन चेंज कर देता हूँ, आपका रोबोटो नाम से इसका फोन ले लेता हूँ। एक सिंपल सा साइज भी चेंज बना देते हैं इसका, ठीक है। तो और ठीक है, तो चल इतना काफी है हमारे लिए, 3-4 चीजें यहाँ पे। अब मुझे ये सब चीजें सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे चाहिए, तो ये सब हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
इसके लिए हमें अप्लाई करना है फॉर्मेट पेंटर को। वो भी इसके लिए भी हमें एक लेक्चर आपके लिए बनाया हुआ है, तो उसकी छोटी सी रिपीटिशन आपके लिए हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे इन 7 पॉइंट्स के ऊपर भी आपका फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एंड सी से मैंने इसको कॉपी कर लिया है। कंट्रोल सी से कॉपी नहीं किया है, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी से कॉपी किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सभी को मैं जिस जिस लेटर पर मुझे करना है मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं अपना कंट्रोल प्रेस करता हूँ रैंडम सिलेक्शन के लिए। देखिए आप एमएस वर्ड के अंदर जब काम करते हो तो आपके लिए सिलेक्शन टूल बार्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए ही हम आपके लिए एक लेक्चर लेके आए थे, हाउ टू सिलेक्ट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। तो प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमने ये लिया और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड वी अप्लाई करूंगा तो ये सारे की सारी फॉर्मेटिंग इन सभी लेटर्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि कई बार हमारे पास क्या होता है कि हमने टाइप कर दिया है, कोई तो चल कंपनी का मेंबर और उनका बॉस आपको बोलता है कि ये लेटर्स आपको स्मॉल लेटर्स में और टाइप नहीं करना था, आपको कैपिटल लेटर्स में इसको टाइप करना था। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो लेटर है हमारा डबल ए वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको अपर केस में हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। तो आप देख चुके हो, आपने फोन चेंज कर लिया, आपने साइज चेंज कर लिया, आपने यहाँ से केसेस को चेंज कर लिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपने अप्लाई कर लिया है। अब आपके पास रह गया स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू कैसे काम आता है, लेकिन नीचे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, नाउ द कॉस्ट ऑफ लर्निंग कंप्यूटर कोर्स इज ₹4,999। हम ये कोर्स अगर कोई हमारे पास ऑफलाइन में सीखने आता तो हम उसको 4,999 में कराते हैं, जो कि हम आपको ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं। तो मुझे अब इस कोस्ट को कट करना है, यहाँ से 4,999 को मुझे खत्म करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे आपका स्ट्राइक थ्रू। इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स के चेंजेस के लिए आपका इस स्ट्राइक थ्रू बटन यहाँ पे काम आता है। इसके बाद आप इस बटन से इस क्लिक को हटा सकते हो ताकि ये नेक्स्ट वाले वर्ड्स पे आपके पास नहीं जाएगा। इसके बाद मैं इस पूरी लाइन को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से हाईलाइटर का यूज करता हूँ और इसको एक येलो कलर का हाईलाइटर दे देता हूँ। तो चलो सब्सक्रिप्ट को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है x की पावर 2, तो x की पावर 2 आपने 2 सिंपल लगाया तो 2x की पावर आपके पास नहीं आएगा, आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे यही वर्ड्स नीचे चाहिए था तो मैं x प्रेस करता हूँ यहाँ पे और इसके बाद अब ये 2 मुझे अगर नीचे की तरफ चाहिए तो मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे फोन टूल बार की मदद से हमने अपने डॉक्यूमेंट को कितना अच्छा और सुटेबल रीडेबल की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो चलो एक बटन और है जो आपका फोन टूल बार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये जो फॉर्मेटिंग है आप अपने बॉस को दिखाते हैं, किसी को भी दिखा रहे हो, आप जिसके लिए आप काम कर रहे हो अपने लिए काम कर रहे हो, बाद में आपको लगे कि नहीं ये फॉर्मेटिंग मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा है। इतने टाइम पे हमने फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया, क्या उतना ही टाइम हम इस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए भी लगाएंगे? नहीं। अगर मुझे अब ये फॉर्मेटिंग पसंद नहीं आता और मुझे अब वापस से मुझे मेरा वैसा ही टेक्स्ट चाहिए जैसा पहले था, तो इतनी बार हम लोग यहाँ पे कंट्रोल जेड नहीं करेंगे। तो उसके लिए भी एमएस वर्ड ने आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग का। तो हमें करना क्या है, हम लोग कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो इस अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो चल सबके ऊपर से जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया वो खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइट की फॉर्मेटिंग है वो खत्म नहीं होती है। इसके पीछे का एक रीजन क्या है कि जो आपने हाईलाइट किया है एमएस वर्ड उसको इम्पोर्टेंट मानता है कि ये आपका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो इसलिए वो हाईलाइट की फॉर्मेटिंग को रिमूव नहीं करता। आप फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाह रहे हो लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड की कोई यहाँ पे चेंजिंग की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने हाईलाइट को रिमूव नहीं किया। अगर फिर भी आपको ये आपका हाईलाइट रिमूव करना है तो ये आपका रिमूव फॉर्मेटिंग से नहीं होगा, आपको वापस जाना पड़ेगा हाईलाइट पे और फिर यहाँ से नो कलर आपको चूज करना पड़ेगा। देखिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो था हमारा था वो भी यहाँ से चेंज हो चुका है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट लिया था जिसके ऊपर हमने अच्छी खासी फॉर्मेटिंग लगाई थी, उस फॉर्मेटिंग को हमने रिमूव भी कर दिया। मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे ताकि हमें अपनी पूरी फॉर्मेटिंग को वापस से हम लोग देख सके कि एक सिंपल डॉक्यूमेंट को हमने कितने अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको एक रीडेबल फॉर्म में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोन टूल बार। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में। ये बहुत ही एक एडवांस सीरीज होने वाली है जिसके अंदर हम आपको पूरा एमएस वर्ड बेसिक टू एडवांस बहुत अच्छी तरीके से हम आपको सिखाएंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके ऊपर आपके पास हम यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का, प्रोग्रामिंग का, वेब डिजाइनिंग का, यूट्यूब वीडियोस का सभी के लेक्चर्स हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।